अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि त्रिवेदी जी ने हमें नहीं माना, तो हो सकता है इनके दिल में हमारे लिए इज्जत पैदा हो गई है। हो सकता है इन्हें हमसे स्नेह हो गया है। हम गलत थे। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से त्रिवेदी जी ने हम पर हाथ उठाया, हमें मारा। ये मार हमारे शरीर पर नहीं, हमारी आत्मा पर लगी है राधा। माँ जी आप अपना झूठना बंद करिए। राधा, मैं जानता हूं तुम परेशान हो, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें शराबी को अपनी झूठी बातों पर यकीन दिलाकर मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहन जी एक बार हमारी बात। एक्चुअली गलती तो मेरी है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, तब मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, देरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी दिमागी हालत मेरे परिवार के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। क्या कह रहे हैं आप? मोहन सही तो कह रहा हूं ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। वो तो अच्छा हुआ अगर शोर से गुनगुन उठ जाती, तो तुम्हें पता है क्या होता? आइडिया भी है तुम्हें। पर आदत, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं कल तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास मुझे हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ना ही हम जाएंगे। क्या कहा था मैंने तुमसे राधा कि अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी ना? मोहन जी तो अब तुम मेरी बात मानोगी। मोहन जी हम आपकी वही पहली वाली राधा ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले हम। पर हाँ, थोड़े दुखी जरूर है। काश मोहन जी आप हम पर यकीन कर पाते, पर इसमें हम आपको दोष भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि इस बार दुश्मन ने चक्रव्यूह ही कुछ ऐसा रचा है। हम आपको जितना इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप उतना ही इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। पर हम भी हार नहीं मानेंगे मोहन जी। माँ जी और दामिनी के षड्यंत्र से हम आपको और हमारे पूरे परिवार को बचाएंगे। राधा जी, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, एक छोटा सा सदमा लगा है आपको, वो भी करीब करीब ना के बराबर है। आपको रेस्ट, घर वालों का साथ और प्यार की जरूरत है। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर यही बात एक बार आप हमारे मोहन जी को भी बता देंगे? हाँ श्योर, आप यहीं बैठिए, मैं उनसे बात करके आता हूँ। बाकी प्यारी लाल की जय। अब डॉक्टर साहब जब मोहन जी से बात करेंगे, उसके बाद मोहन जी को विश्वास हो जाएगा कि हम बिल्कुल ठीक है
और उसके बाद दामिनी और माँ जी हमारी मानसिक स्थिति पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? मोहन जी, राधा जी को एक बहुत डीप स्ट्रेस ट्रॉमा हुआ है। बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें। इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर, सदमा तो लगा है राधा को, लेकिन कोई तो इलाज होगा ना, कोई तो तरीका होगा ना उसे इस सबसे बाहर निकालने का। बताइए ना प्लीज। अब राधा जी का एक ही इलाज है। क्या? उन्हें मेंटल असाइलम भेजने की जरूरत है। अब उनका इलाज वहीं हो सकता है। डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? राधा मेरी बीवी है। मैं समझता हूँ मोहन जी, आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर राधा जी को ऐसी हालत में डॉक्टर के सुपरविजन के बगैर घर पर अनकंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा गया तो ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरी मानिए तो राधा जी की बेहतरी के लिए उन्हें जल्द से जल्द किसी मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दीजिए। नहीं डॉक्टर, मैं राधा को किसी मेंटल असाइलम में थोड़ी ना भेजने वाला हूं। क्या रहे आप? और कोई इलाज होगा ना, कोई तरीका होगा? कोई और रास्ता नहीं है। राधा जी को मेंटल असाइलम भेजना ही होगा। डॉक्टर साहब, झूठ बोल रहे हो तुम। अभी तो आपने हमसे कुछ और कहा ना। हम बिल्कुल ठीक है, हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। अब आप मोहन जी से कुछ और क्यों कह रहे? मोहन जी आपसे कुछ और ही कह रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा राधा जी आपसे। मैंने तो आपसे भी यही कहा था कि अब आपका इलाज सिर्फ मेंटल असाइलम जाकर ही हो सकता है। राधा झूठ बोल रहे हो तुम। राधा शांत। देखिए मोहन जी कैसे बिहेव कर रही हैं। अब इन्हें वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है जो इनके दिमाग में चल रहा है। इनकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक है, पर लगता है तुमने अपनी अंतरात्मा बेच खाई है। डॉक्टर साहब, अपने पेशेंट ना बेईमानी मत करो। मोहन जी, हम आपको बता रहे हैं ना, माँ जी और दामिनी ने ये सब कुछ रचा है। ये उन्हीं की चाल है मोजी, उनकी साजिश है। राधा शांत हो जाओ। राधा, कितने में बेचा आपको? अपने अंतरात्मा कितने में बेचा? कितने में खरीदा? छोड़ो। आप पागल ही तुमने अपने अंतरात्मा बेचा। अंतरात्मा भेजिए तुमने हमें। पागल बोलते, पागल डॉक्टर कहीं के। क्या बदतमीजी है? बस राधा, बस। लगता है कोई पागल है। चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं अपने पीछे पड़ जाएंगे। हाँ चलो। मैंने कहा था ना ये लड़की पागल हो गई है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे डॉक्टर, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्यों बार-बार पागल बोल के इंस्टिगेट कर रहे हैं? हमें छोड़िए ना मोहन जी, हमें ना बता दे। एक तो मारेंगे ना, सब सच बोलने लग जाएंगे। बस अब भी वक्त है मोहन जी, इस लड़की को पागल खाने भेज दीजिए, वरना आपकी बच्ची को, आपके माँ बाप को, इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली को इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे परिवार को हमसे खतरा नहीं है, तुम्हें हमसे जरूर है। अभी 2-4 लगेंगे, बताएंगे। राधा, तुम मेरी तरफ देखो ना मेरी तरफ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।